हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि कल हम लोगों ने जो चैप्टर हमारा 4 है, ठीक है, अर्धनारीश्वर, इसका लेखक परिचय और चैप्टर पढ़ लिया और इस चैप्टर का सारांश भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ये सब जो है आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर अगले दिन हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, जैसे कि मैंने पूरी तरह अच्छे से बता दिया है, तो आप लोग को उसमें से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज जो है हम पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय। इसके बाद से आपको इस चैप्टर का डर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे, ठीक है। 2012 और 13 में पूछा गया है। तो क्या दिया है, नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार, ठीक है। नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार, ठीक है। तब इसके बारे में पूरा लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं इसका उत्तर। तो उत्तर क्या दिया है, प्रस्तुत पंक्ति अर्धनारीश्वर पाठ का है जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, हम भी बिना सोचे समझे नारी से विवाह किए थे, तब वह दुख हरने वाली लगी थी, ठीक है। बिना सोचे समझे शादी कर लिए, तब उनको क्या लगा कि नारी जो है दुख हरने वाली है। फिर लेकिन अब हम वही भारी बोझ और परेशानी जैसी लगने लगी है। कौन, तो नारी। और लेकिन अब उनको क्या परेशानी का बोझ लग रही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध पाठ में रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दिनकर जी क्यों असंतुष्ट है। उत्तर दिया है इसका, रामधारी सिंह दिनकर रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के विचारों से इसलिए असंतुष्ट हैं क्योंकि अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग स्त्री का है, ठीक है। आगे दिया है, जबकि जबकि रविंद्रनाथ कहते हैं कि नारी की असली खूबी उसकी सुंदरता में है, तो वह शिक्षा लेकर क्या करेगी, जो कि ये एकदम गलत बात है, ठीक है, एकदम गलत बात है। प्रसाद जी कहते हैं स्त्री को पुरुष के कामों से दूर रखना चाहिए, और प्रेमचंद जी कहते हैं पुरुष जब, एक मिनट, हाँ, आगे क्या दिया है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, पर स्त्री पुरुष का गुण लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है, ठीक है। अब पता नहीं कविया ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन इस समय जो आप दोस्तों देखोगे हर क्षेत्र में नारी है, हर क्षेत्र में, समझे। इस समय नर और नारी में कोई भी डिफरेंस नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। उल्टा पुरुषों से ज्यादा नारियां आगे है इस समय, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय में वही दो था। अब देखते हैं सप्रसंग व्याख्या, ठीक है। सप्रसंग व्याख्या प्रश्न क्या है, तो सबसे पहले क्या दिया है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो चलिए इसका व्याख्या करते हैं। उत्तर दिया है, प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि पत्नी अब पूर्ण रूप से अपने पति पर निर्भर करती है, ठीक है। कृषि काल में भी पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता था, और अब प्रत्येक पत्नी भी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्षों को देखती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, देख सकते हैं आप लोग, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 2012 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 23 में पूछा गया है। तो ये आप लोग लिख लीजिए कि 27 में भी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उत्तर इसका, प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि पुरुष पुरुषार्थ के लिए जाना जाता है, तो स्त्री अपनी कोमल स्वभाव के लिए जानी जाती है, ठीक है। परंतु परंतु जिस पुरुष में नारी के गुण नहीं है उसका जीवन अपूर्ण है, अतः पुरुष में नारी का गुण होना जरूरी है। बात समझ में आया, कि ये तो वापस से वही हो गया, ठीक है, वही हो चुका है, ये हम लोग ने पढ़ लिया है।
नेक्स्ट तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर क्या दिया है, नर और मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी, किंतु पशुओं और पक्षियों ने अपनी मादाओं पर आर्थिक पर परवशता नहीं ला दी, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आप से आप लद गई। ठीक है, अपने आप लद गई। किसके आविष्कार के बाद, तो कृषि का आविष्कार के बाद। तो चलिए उत्तर इसका कंप्लीट करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि आज नारी पराधीनता के कारण अपना अस्तित्व खो रही है। ठीक है, अपना अस्तित्व खो रही है और उसके सुख दुख मान प्रतिष्ठा जीवन मरण आदि सब कुछ पुरुष के मर्जी से होने लगा है। ठीक है, बात समझ में आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्या दिया है कि इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुण को अपनाकर समाज में स्त्रैव कहलाने से घबराता है। तो चलिए उत्तर इसका देख लेते हैं। उत्तर इसका दिया है, प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि जिस प्रकार आज स्त्री पुरुष के गुण सीखने से कतराती है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रीय कहने से घबराता है। ठीक है, तो चलिए अब लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करते हैं। अब क्या दिया है, लघुत्तरीय प्रश्न। तो चलिए लघुत्तरीय देखते हैं। इसमें जो है छोटा छोटा प्रश्न होता है और उत्तर होता है। तो पहला प्रश्न क्या दिया है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। ठीक है, तो चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर दिया है, कुंती और गंधारी स्वभाव से कोमल थी, लेकिन पुरुष प्रधान समाज से उसकी बात नहीं सुनी गई। यदि महाभारत से पहले संधि की बातचीत उन दोनों के बीच होती तो शायद युद्ध रुक जाता, क्योंकि स्त्रियां दया करती है और रक्तपात नहीं चाहती। ठीक है, इसलिए जो अगर इनके बीच हुआ रहता, क्योंकि ये दोनों स्त्रियां हैं, तो महाभारत ना मचता। बात समझ में आया। अब क्या दिया दूसरा नंबर, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसका क्या सार्थकता है। तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। इसकी पहचान शिव और शक्ति के बीच समन्वय दिखाने के लिए की गई होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग स्टार मार्क लगा करके देख सकते हैं। फिर क्या दिया है, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग क्या है। ठीक है, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। उत्तर क्या दिया है, ये दोनों बौद्ध धर्म के मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले भोग विलास को जीवन का आधार बनाया और निवृत्ति मार्ग वाले नारियों को छोड़कर, आगे क्या दिया है, नारियों की छाया से भी दूर भागते रहे। ठीक है, यही निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग में अंतर है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। ये 2020 और 24 में प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर देखते हैं। बुद्ध ने आनंद से यह कहा कि मेरा धर्म 5000 वर्ष तक चलने वाला था, परंतु नारियों को भिक्षुणी बनाने के कारण अब केवल 500 वर्ष तक ही चलेगा। ठीक है, और नारियों को भिक्षुणी का अधिकार किसने दिया, तो भगवान बुद्ध ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट 5वां नंबर है, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। देख सकते हैं 13 में, 17 में, 18 में, 21 में, 22 में, 24 में प्रश्न पूछा गया है। नारियों की पराधीनता कृषि काल से आरंभ हुई, तभी से नारियां घर में कैद हो गई। ठीक है, और पुरुष बाहर निकल कर रहने लगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न क्या दिया है, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, कैसे। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देते हैं। इसका आंसर क्या दिया है, आज स्त्री और पुरुष दोनों ही एक समान है। ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। आज जो काम पुरुष करता है वह स्त्री भी करती है। सभी क्षेत्रों में दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, अतः दोनों का कर्म क्षेत्र एक है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है 7 नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न क्या दिया है, नारी और नर एक ही द्रव्य की
ढली दो प्रतिमाएं हैं, कैसे? तो चलिए उत्तर देते हैं इसका। प्रकृति ने पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं किया, दोनों हर काम के बराबर हैं, हर काम में बराबर है, बस रूप में थोड़ा अंतर है, और दोनों का शरीर एक ही तत्वों से बना है, अतः नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया है, 8 नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न दिया है, बर्नार्ड शाह का नारी के संबंध में क्या विचार था? तो बर्नार्ड शाह ने नारी को अहेरिन माना है और नर को अहेर। नर को हमेशा नारियों से बचकर रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दिया है 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न क्या दिया है, बुद्ध को नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति क्यों देना पड़ा? तो चलिए देखते हैं क्यों उन्होंने अनुमति दिया। तो उत्तर है इसका, बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति इसलिए दी क्योंकि वे चाहते थे कि महिलाएं भी मोक्ष पा सके, लेकिन इसका असर यह हुआ कि जो बौद्ध धर्म 5000 साल तक चलने वाला था, वह अब केवल 500 वर्ष तक ही चलेगा। बात समझ में? ओ शिट, एक मिनट दोस्तों। हाँ, ठीक है, यहीं पे थे हम लोग कि केवल 500 वर्ष तक ही चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है हमारा 10वां नंबर। ठीक है, 10, 11, 12, बस 3 और क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है 10 नंबर प्रश्न, स्त्रियोचित गुण क्या है? ठीक है, तो स्त्रियोचित गुण का अर्थ है स्त्री अपनी कोमल स्वभाव के लिए जानी जाती है, वह पुरुषों के गुण को सीखने से कतराती है, पर नर और नारी दोनों एक समान है। ठीक है, फिर दिया है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या दिया है, पुरुष के गुण क्या है? तो पुरुष अपने पुरुषार्थ के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आप लोग को, पुरुष अपने पुरुषार्थ के लिए जाने जाते हैं, पुरुष भी स्त्रियोचित गुण को अपनाकर समाज में स्त्रैण कहलाने से घबराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है? 2013 और 12 में लगातार पूछा गया है। तो प्रेमचंद जी कहते हैं, जब पुरुष नारी के गुण लेता है तब देवता बन जाता है, पर स्त्री जब पुरुष के गुण लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, अब इसके साथ हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभी बच्चों पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, जब कंप्लीट हो जाएगा करा देंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।